लेकिन इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी का एसेंस ये है कि वो बिकनी ही है। इट इज द कैपिटल, इट इज द सेफेस्ट प्लेस, द ग्रीनेस्ट प्लेस अराउंड अस, और एक टूरिज्म हब है, तो वहां तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी ही है। लोग अपनी एक साथ में वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखी जाती है चीज़ पाकिस्तान के अंदर, तो इस्लामाबाद उस तरीके से काफ़ी बड़ी प्रेफरेंस होती है लोगों की कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट करें। आई थिंक सीडीए से आप वो चीज़ निकाल नहीं सकते हैं। वो एक दुनिया जहाँ के लोग जो हैं वो आते हैं और इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और आई थिंक जो इसकी वैल्यूएशन है उस तरीके से एट मार्केट पार, जैसे उन्होंने 22 से लेके 25 में भी उसको चेंज लेके, मेरे ख्याल से आइंदा आने वाले दिनों में जो लोगों का सेंटीमेंट है टुवर्ड्स दी इन्वेस्टमेंट कि हमने रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद के अंदर करनी है, तो आई थिंक ये चीज़ें ग्रो ही करेंगी आइंदा आने वाले दिनों में भी। देखिए, बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं कि डीएचए या इस्लामाबाद या डीएचए की प्रॉपर्टीज ने वक्त के साथ ग्रो ही करना है, क्योंकि आप कैपिटल सिटी की बात कर रहे हैं और एफबीआर ने इन्हीं के रेट्स के अंदर ये चेंजेस लेकर आए हैं। हम हर चीज के ऊपर टैक्स पूरा पूरा अदा करते हैं। हम आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा पूरा टैक्स अदा करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर क्योंकि उसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई होती है, टैक्स के हवाले से हम उधर कह देते हैं कि यार टैक्स के रेट्स भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने कर दिए, और फिर जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है वो भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे या मार्केट कैसे चलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पैसा सफ़ेद आपका वही है जिसके ऊपर आप पूरा पूरा टैक्स अदा कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे 55 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर 50 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर अगर टैक्स अदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए अपने वाइट कर लिए। हम आमतौर पे लोकल रियल एस्टेट के अंदर या डीएचए की प्रॉपर्टीज के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि प्लॉट तो हमने 4.5 करोड़ रुपए का फरोख्त किया, लेकिन टैक्स हम 1 करोड़ 75 लाख रुपए के हवाले से दे रहे हैं। तो जो हमने उसके अंदर जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं अदा किया, वो पैसा हम वैसे ही अपना ब्लैक कर लेते हैं, चाहे कमाया हमने हार्ड अर्न्ड मनी हो, चाहे हम ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे यहाँ पे हमने वो पैसा बिल्कुल जायज तरीके से कमाया हो, लेकिन टैक्स अदा कर रहे हैं हम कम पैसे के ऊपर। तो इससे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि लोगों का पैसा इससे ज्यादा सफेद होगा। लोगों को जो जिसके ऊपर ट्रेड करे होंगे, शुरू में तो इम्पैक्ट ये हो सकता है कि मार्केट कुछ ना कुछ स्लो, लेकिन अल्टीमेटली इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान की हुकूमत को भी, एफबीआर को भी और एंड यूजर को भी फायदा ही होगा।